नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी अच्छी हूँ और ये तो नहीं कह सकती कि पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पर हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। ये समझ जाइए कि 70% ठीक हूँ, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है। जबकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी इन 7 दिनों में, तो वीकनेस तो है ही। थोड़ा सा भी काम करो तो थकान लग रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ घूम रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरा जो ये नया घर है ना, यहाँ से समझ लो 200 या 250 मीटर की दूरी पर एक बहुत अच्छा शिव मंदिर है। और इस शिव मंदिर का निर्माण हुआ है फरवरी 2022 में। यानी निर्माण तो पहले हो गया था, इसका स्थापना हुई थी। और जब से 2022 से मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस मंदिर में जाना है, जाना है, जाना है, पर जा ही नहीं पा रही थी। जब भोले बाबा का बुलावा आया तब हम पहुंच गए। तो ये है मेरी देवरानी। इसको तो आपने काफ़ी बार देखा है, ऋषभ ऋषि की मम्मी। और इसको तो आप कहीं भी मंदिर भागवत कहीं भी जाने को बोल दो ना, तो ये एक पैर से तैयार रहती है कि हाँ भैया चलो। तो मैंने इसको बोला था। तो कल था एकादशी का व्रत, हम लोग दोनों, देवरानी जेठानी का व्रत भी था, और हम लोग दोनों निकल चुके हैं मंदिर। और मंदिर परिसर में ना बहुत सारे कनेर के फूल लगे हुए थे। ये पीला कनेर है, लाल कनेर है। तो यहाँ से हम लोगों ने कनेर भी तोड़ लिया और थोड़ी सी पूजन सामग्री रख के पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर। और अभी भी मेरी आवाज़ ना बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई है, बीच बीच में मेरी आवाज़ एकदम दब जाती है। तो चलिए, ये है मंदिर। और ये जो मंदिर है, ये समझ लीजिए मेरे मतलब मायके पक्ष से मेरे दादा का ही मंदिर है, परिवार वालों का ही मंदिर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका मायका पक्ष कितना बड़ा। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा जो मायका पक्ष है ना, 3 गांव का मायका है मेरा। मेरा जो परिवार है, मायके का परिवार, वो 3 गांव में बसा हुआ बहुत बड़ा परिवार है मेरा। तो चलिए, यहाँ मंदिर पहुँच गए हैं। और सबसे पहले भोले बाबा के जब दर्शन किए ना, तो आत्मा एकदम खुश हो गई। बहुत बढ़िया मंदिर है ये। और कोशिश करेंगे कि अब आपको अपने आसपास के सारे मंदिर वगैरह जो हमारे आसपास छोटी छोटी दर्शनीय स्थली है, इतनी कहना चाहिए प्रसिद्ध तो नहीं है, पर जो भी है आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय ना पूजा पाठ के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। और आज आपको मेरे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो मैं बना रही हूँ छत पे खाना, और यहीं पर मैं करती जा रही हूँ आज अपनी वॉइस ओवर। क्योंकि वीडियो इस समय थोड़ा सा मेरे लेट जा रहे हैं और टाइम टू टाइम नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे टाइम में आप लोग को एकदम प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं पहुँचा पा रही हूँ। तो वैसे आप लोगों का सहयोग तो बहुत सराहनीय रहा कि आप लोगों ने मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी बहुत सहयोग किया है। तो इतना ही मेरे लिए बहुत है। और कोशिश मेरी प्रॉपर यही रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आती रहूं। तो चलिए, हम लोग मंदिर गए थे। मंदिर से आने के बाद घर पे बैठे आधा पौन घंटा। देवरानी तो चली गई थी अपने घर, और आधा पौन घंटा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बताया है कि थकान सी मुझे इस समय बहुत लग रही है। तो रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई थी, क्योंकि मेरी बर्तन वाली आ गई थी। और रसोई ना, हस्बैंड ने खाना खाया था तो थाली तो निकाल दी थी, पर जो खाना वाले बर्तन थे ये नहीं निकाले थे। क्योंकि खाना मैंने बनाया था छत पे, और छत पे खाना इसलिए बनाया था क्योंकि घर का नीचे का काम समेट के नहा धो के छत पे चली जाती हूँ, तो थोड़ी सी चूल्हे की आंच लग जाती है, थोड़ा धूप भी से का भी सिकाव हो जाता है। तो शायद थोड़ा सा राहत अब ठंड से मिले। और इतनी जल्दी भी नहीं पहुंच पाते चूल्हा के पास में, क्योंकि ना सुबह कितनी भी फास्ट काम करो 10 बज ही जाता है। और 10 बजे तक ना चारों तरफ हवा बहुत तेज़ चलने लगती है। और सुबह से हमारे यहाँ खाना होता नहीं है 10 बजे, क्योंकि सभी लोग लेट खाते हैं। तो खाना हमारे यहाँ लेट ही होता है और लेट ही खाना बनता है। खाना की ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं रहती है। और मतलब 12 बजे तक खाना चाहिए रहता है सबको। और यशी को तो कुछ ना कुछ नाश्ता 8:30 बजे चाहिए ही। और इसके बाद मैं आ गई थी स्टोर रूम पे। तो ये गुड़ है, जिस देवरानी के साथ में मंदिर गई थी ना, उसी के मायके से आया है गुड़। तो इकट्ठा वो बुलवा लेती हूँ, तो सब लोग को जितना चाहिए रहता हो, 5 किलो 6 किलो, सब लोग उस अकॉर्डिंग गुड़ ले लेते हैं और उसको पैसे दे देते हैं। तो उसके मायके में गुड़ बनता है, और ये मंडला गुड़ है। मंडला में तो प्राय लगभग सभी जगह गुड़ बनता ही है। तो मैंने लिया है 5 किलो। और बाद में मुझे ध्यान आया, यार 2 किलो तो मैंने लड्डू के लिए बुलवाया था, मंगाया था गुड़। और लड्डू तो बने नहीं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब चले गए यशी के पेट में। तो हो गया, अब नहीं बनाऊंगी गुड़ के लड्डू, क्योंकि मेरी तो अभी कुछ भी बनाने करने की हिम्मत नहीं है। फिर भी काम जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं छोटे छोटे। और सच कहूँ, लेटे लेटे ना एकदम बीमार वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि यार हम बिल्कुल पेशेंट हो गए हैं
और काम करते रहो ना तो थोड़ी सी व्यस्तता भी रहती है और फालतू की बातें दिमाग में बिल्कुल नहीं आती। तो चलिए यहाँ मैं हथौड़ी और ये पेचकस ले आई थी, तो गुड़ को फोड़ फोड़ के रख देते हैं। और लास्ट में ना ये गुड़, ये डिब्बा जो है छोटा पड़ गया था क्योंकि गुड़ ज़्यादा हो गया था, 7 किलो गुड़ हो गया था, बताया ही मैंने। 5 ये था, 2 किलो पहले का था। तो कई डिब्बों में गुड़ रखना भी ठीक नहीं लगता है। और इस समय मेरे यहाँ गुड़ की ही चाय बन रही है। हम लोग ना 6-7 दिन से गुड़ की ही चाय पीना है। और वो भी यसी ने ध्यान दिलाया कि मम्मी इस बार आप गुड़ की चाय नहीं बना रही हो। तो मैंने कहा चलो गुड़ की ही चाय बनाते हैं, सेहत के लिए भी अच्छी रहती है और गुड़ इसी बहाने अपनी बॉडी में जाएगा भी। और गुड़ वैसे भी नुकसान नहीं करता, शक्कर तो नुकसान करती ही है। और मेरे काफ़ी सारी बहनें हैं, मेरे खुद के घर के लोग हैं, मेरी खुद की बहनें हैं, सब लोग मुझे एक ही हिदायत देती है कि यार तुम शक्कर कम खाया करो, तुम मीठा कम खाया करो, सब लोग बोलते हैं। तो एक बात आपको बता दूं, इतना मीठा खाने के बाद भी ना मेरी शुगर बहुत ज़्यादा लो निकली थी। मैंने अपना शुगर टेस्ट कराया था अभी, तो बहुत ज़्यादा मेरी शुगर लो निकली थी। मेरी शुगर निकली थी 100 निकली थी। और ऊपर नीचे का जितना भी था मुझे ध्यान नहीं, पर सामने वाले ने मुझे 100 बताया था कि आपके 100 है, यानी इतना मीठा खाने के बाद भी मेरी शुगर लो रहती है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भैया कम से कम शुगर की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर में, मेरे मायके पक्ष में तो सभी लोग शुगर पेशेंट हैं। मम्मी वगैरह को छोड़ के मेरे पापा लोग तो हैं, तीनों भाई हैं, मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, मेरी दादी भी थी। तो भाई जेनेटिक जो चीज़ रहती है तो उम्मीद तो रहती है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कल हमारी एक प्यारी सी बहन है दीपिका शर्मा जी, उन्होंने कहा दीदी मैंने आपसे माफ़ी मांग ली फिर भी आप वही बात कर रहे हो। तो नहीं दीपिका बहन, मैंने आपको नहीं कहा, आपने जो कहा था वो तो मैं भूल गई। आपने कोई ऐसी बात ही नहीं कही थी जिसको मैं इतना ज़्यादा इश्यू बनाऊं। एक दो लोगों ने और उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट किए थे ना, मैंने उनको कहा है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी जैसी सोच है, अपन किसी की सोच बदलने का ठेका अपन लोग नहीं लिए हैं। जो जैसा देखता है वो उस हिसाब से सोचता है, अपन ही अपनी सोच बदल ले तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ ना भगवान के बर्तन निकलवाए थे मैंने यशी से, और ये मठा रखा हुआ था, ये आया था मम्मी के यहाँ से, मैंने मंगाया था कि ला देना यही बर्तन वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि इस समय शीत तो बहुत ज़्यादा, कढ़ी वगैरह का तो प्रावधान नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं बनाना है कढ़ी, क्योंकि कढ़ी की जो तासीर होती है ना बहुत ज़्यादा शीतल होती है। तो अब जब तक कि अच्छी तेज़ धूप नहीं पड़ेगी ना तब तक कढ़ी नहीं बनाऊंगी मैं। और शीत वाला स्वभाव तो सभी का है, यशी का भी है, यशी के पापा का भी है। तो वो सारा मठा मैंने डाल दिया बर्तनों में, और मठा वैसे खट्टा नहीं था तो मैंने डाल दिया और इसमें डुबा दिए हैं बर्तन भगवान के। और भगवान के बर्तन तो धुलते ही रहते हैं हर 2-4 दिन में। और यहाँ ना ये चादर वगैरह मैंने धुले थे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने ये सब धुल दिए थे और इनको यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि अभी पर्दे तो लगे नहीं हैं। और पर्दे का, राड का सारा एस्टीमेट अगर लगाओ ना तो पर्दे अकेले आ रहे हैं 10,000 के, और राड वगैरह सारा वाला फिटिंग वगैरह सब करवाने में 20,000 करीब का खर्च आ रहा है। कितने भी अच्छे पर्दे खरीदो, कितने भी सस्ते पर्दे खरीदो, 200 से कम का पर्दा मिलेगा नहीं, और फिर पर्दों की क्वालिटी भी उतनी अच्छी रहेगी नहीं। अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो थोड़ा सा आपको रेंज में बढ़ोतरी तो करना पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि यार अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है काम वैसे ही चलने देते हैं। अभी मुझे हो सकता है होली तक मैं इसकी पुताई भी करवा दूँ, क्योंकि जहाँ तहाँ सीमेंट के छींटे दिख रहे हैं। और वैसे तो पुट्टी के लिए बोल रहे थे हस्बैंड, पर मेरा मन नहीं है पुट्टी कराने का, क्योंकि पुट्टी अगर हम करा रहे हैं तो पूरा हमारा जो एस्टीमेट जा रहा है वो 2 लाख के समथिंग जा रहा है। और उसी 2 लाख रुपए में जो आप मेरे पीछे का गेट देख रहे हैं, यहाँ पर एक कमरा बनवाना है मुझे, गाय की व्यवस्था यहाँ करना है, और सामने बेस करवाना, बाउंड्री वॉल करवाना है। तो अब जो है सोचना पड़ रहा है किसी भी काम के लिए कि यार ये काम कैसे करवाएं, क्योंकि खर्च अभी भी घर का कम नहीं हुआ है। अभी भी मेरे घर में मैक्सिमम 5 से 6 लाख का काम है, जो कि कराना बहुत ज़रूरी, और जो काम है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो पर्दे नहीं भी लगेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पुट्टी नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें घर की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या काम होता है, क्योंकि घर बनाना आसान काम नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे अब बहुत संतुष्टि है, अब मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी हमेशा से कि घर अच्छा हो, घर होना चाहिए। तो घर मेरा कंप्लीट हो चुका है। ना तो मुझे कभी 4 व्हीलर की इच्छा थी कि मैं 4 व्हीलर में घूमूं, या मैं ये इस तरह का फैशन करूं, या जैसा भी आप लोग तो देख ही रहे हो और इतने दिन से आप लोग समझ ही सकते हैं। तो अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, बस इच्छा अब यही है कि अब जो थोड़ा बहुत अपना जो जीवन बचा हुआ है शांतिपूर्वक ईश्वर के ध्यान में लगा दें। और अब मैं यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू कर ली थी, और अभी थोड़ा सा मैंने ना तबीयत ख़राब होने के बाद अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लिया है।
क्योंकि ना सुबह सुबह थोड़ा सा मैं अभी लेट भी उठ रही हूँ और 7:30 बजे उठती हूँ लगभग। नींद तो खुल जाती पर थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। और जिस दिन नल आते हैं उस दिन तो मजबूरी है कि उस दिन उठना ही पड़ेगा आपको। और आलू मैंने उबाल लिए थे छत पे ही, बताया था मैंने आपसे, छत में ही मैंने आलू उबाल लिए थे और वहाँ से मैं आलू लेकर आ गई थी तो साबूदाना भिगो कर गई थी। और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी आज साबूदाना के बड़े, क्योंकि ना सिंघाड़े की भजिया वगैरह खाऊंगी तो वो शीत करेगा, दही मठा ये सब चीज़ शीत करेंगे, तो अभी बहुत डर डर के काम करना है। तो आलू मैंने उबाले और उसमें 1 कटोरी फूला हुआ साबूदाना डाला। साबूदाना की क्वांटिटी कम है, आलू की ज़्यादा है। और यहाँ अदरक, हरी मिर्च और कहना चाहिए धनिया का पेस्ट डाल दिया, खड़ा जीरा डाल दिया और पिसी हुई मूंगफली का पाउडर डाल दिया। और इसको बहुत अच्छे से फेंट के ना मैं इसको रख दूंगी। सेंधा नमक भी डाल दिया था। और मुझे ना हरी मिर्च वाली जो चटनी थी वो थोड़ा सा लग रहा था जैसे तीखा ना हो जाए, तो थोड़ी सी मैंने निकाल ली है। और थोड़ा सा साबूदाना बच गया है, जबकि मैंने 1 ही कटोरी साबूदाना भिगोया था, फिर भी ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया है। हम लोग 2 लोग ही खाने वाले हैं, हस्बैंड तो खाएंगे नहीं। और कम से कम मैंने इसको 1.5 से 2 घंटे ऐसे ही भिगो कर रख दिया था, मतलब फेंट के रख दिया था। उसके बाद बनाने लगी थी मैं साबूदाना के बड़े। और बहुत दिनों के बाद बड़े बने तो रियल में ये इतने अच्छे बड़े ना, एकदम सॉफ्ट, ना ये फूटे थे ना ही ये ख़राब हुए थे, बहुत अच्छे बड़े बने थे। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म बड़े और बताइए कौन कौन एकादशी का व्रत रहता है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हम आते रहें। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा कि भाई मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है। मैं दोनों चैनलों के कमेंट के रिप्लाई धीरे धीरे। और यहाँ पर ना थोड़ा सा साबूदाना के बड़े बनाने में टाइम तो लगता है, किसी भी चीज़ में टाइम तो लगता ही है। और भूख ना बहुत तेज़ी से लगाई थी, क्योंकि ये सब करते मुझे बज गया था रात को 8। और बाहर ठंड तो है, बहुत ज़्यादा है, अभी ठंड कम नहीं हुई है। और धूप तो थी, और धूप भी तेज़ थी, ऐसा नहीं कि धूप तेज़ नहीं है। पर कल से ना फिर से बदली सी हो रखी है, ऐसा ना हो कि फिर से बारिश हो जाए। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि संक्रांत जो आती है ना तो थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन तो होता ही है और बारिश की उम्मीद तो बढ़ ही जाती है। और देखिए हमारे जो साबूदाना के बड़े थे ना, एकदम गोल्डन और बहुत सॉफ्ट बने थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि साबूदाना के बड़े ज़्यादा सेक दो तो एकदम कड़क हो जाते, पर ये वैसे भी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और मैंने गिनती के 12 ही सेके थे। बाकी का जो साबूदाना का पेस्ट था वो मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि ना इतने ही हम लोगों ने नहीं खा पाए थे। बाकी तो अब देखते हैं, देखेंगे, नाश्ता वास्ता यश को दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। और फ्रेंड्स आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है और हमेशा रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे मेरे को रीजनिंग पढ़ना है यार। चल लगा